बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ईशान एंड आई एम योर अकाउंटिंग टीचर। बेटा हम आज स्टार्ट कर लेंगे हैं चैप्टर नंबर 5 आइकॉन पार्ट 2 डेप्रिसिएशन। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सोल्व करेंगे। बेटा इससे पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और डेप्रिसिएशन पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, उसके मेथड कौन कौन से हैं, उन मेथड के नाम क्या क्या हैं और कौन से मेथड में फार्मूला यूज़ होता है और कुछ जनरल एंट्रीज़ के बारे में हमने सीखा था। बेटा इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। उसमें क्या होता था, आपने जर्नल और लेजर बनाया था। तो बेटा उस जर्नल और लेजर को थोड़ा सा आप जहन में रखना, अपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को थोड़ा सा जहन में रखना। अगर वो आपके जहन में आ जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो बेटा वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹9 लाख एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि वो मेथड जिसके अंदर आप हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो बेटा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि आप हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हो। तो उसके बाद उसने आपके रिक्वायरमेंट किया, प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। बिल्डिंग अकाउंट से मुराद बेटा यहाँ पे है उसका कि बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे हम। बिल्डिंग अकाउंट मतलब यानी कि लेजर बनेगा किसका, बिल्डिंग का। तो मैंने अभी आपसे कहा कि आपने जर्नल और लेजर को थोड़ा सा जहन में रखना है। तो फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने कुछ लिखे हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है। वन एसेट परचेज, वन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो बेटा हम एंट्री पास करते हैं एसेट अकाउंट टू कैश, या हम उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और आपके हमने परचेज किया, आपके पास एसेट आया, कैश या बैंक से आपकी पेमेंट की तो आपने दोनों, ये एक एसेट इंक्रीज़ हो गया और ये एसेट डिक्रीज़ हो गया। जब उसी एसेट पे बेटा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन बेटा आपका एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है। तो और जिस एसेट पे हम चार्ज कर रहे होते हैं वो एसेट यानी कि उस एसेट में कमी आ रही होती है। जब एसेट कम होता है तो बेटा वो क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास वो एसेट की अगर बात करें, वो एसेट क्या है हमारे पास, बिल्डिंग है। वो क्या है बेटा, बिल्डिंग है। और जब इसी बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। बेटा अब ये दो एंट्रीज़ की मदद से हम इस पूरे क्वेश्चन को बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा देखा जाए आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेटा उसने आपको डेट मेंशन नहीं किए, ईयर्स मेंशन नहीं किए। तो अगर मेंशन ना किए हो तो बेटा आप अपने तरफ से सपोज करके ईयर्स और डेट को आप जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा सबसे पहले हम किसका अकाउंट बनाने लगे हैं, बिल्डिंग अकाउंट बनाने लगे हैं। ठीक हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट जनवरी 2014 को मैंने जब बिल्डिंग परचेज़ की, बेटा ये बिल्डिंग मैंने परचेज़ की, ठीक है। तो मेरे पास एसेट आया तो मैंने एंट्री की बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो मैं बिल्डिंग का क्या बना रहा हूँ बेटा, लेजर बना रहा हूँ। तो हम लेजर बनाते हैं तो ये समझो इस क्वेश्चन की बेटा मैंने एंट्रीज कर दी हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बिल्डिंग का मैं अकाउंट बना रहा हूँ, यानी कि बिल्डिंग का लेजर बना रहा हूँ। तो मैं देखूंगा बिल्डिंग क्या हुई हुई है, डेबिट हुई हुई है, किसकी वजह से हुई हुई है, कैश की वजह से। तो मैं लिखूंगा कि बिल्डिंग डेबिट है कैश अकाउंट की वजह से। इसको बेटा आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। कितनी अमाउंट से, 9 लाख से। अच्छा, और ये जो पर एनम लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन बेटा हमेशा साल के एंड पे चार्ज की जाती है। जब भी आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा होता है वहाँ पे आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो। पूरा साल जितने महीने आपने अपने एसेट को यूज़ किया होता है, यूज़ करने के बाद आप उसके एट दी एंड उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो बेटा आप एंट्री करते हो 31 दिसंबर 2014 पे। जब मैं पहुँच गया, पूरा साल मैंने इसको चार्ज किया तो मैंने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेप्रिसिएशन 2014 में। अब बेटा मेरे कॉस्ट कितनी थी, 9 लाख। अब 9 लाख का मैं क्या लूँगा बेटा, 5% लूँगा। 9 लाख का क्या लूँगा मैं, 5% लूँगा। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा। आपने बेटा कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये कितना आ गया बेटा,
500 आ गया। कितना आ गया बेटा आपके पास? 45,000 आपकी क्या आ गई है? डेप्रिसिएशन आ गई है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ 45,000, ठीक है। और जब मैंने बिल्डिंग परचेज की थी तो 9 लाख। ठीक हो गया बेटा। तो मैंने एंट्री कर ली बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग डेबिट है कैश की वजह से। अब डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो बिल्डिंग मेरी बेटा क्या है? क्रेडिट हुई हुई है। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू से? 45,000 से। तो जब 9 लाख का बेटा मैंने 5% लिया तो मेरे पास वो क्या आ गया? 45,000। अब बेटा मैं क्या करूँगा? अब इस साल को मैं क्लोज कर दूंगा। मैंने कितने साल के लिए? उसने मैं क्या है? 5 ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर देखो 2014 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर पे ख़त्म हो गया। तो बेटा उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। तो उसको जब मैं क्लोज करूँगा तो मुझे मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। 9 लाख में से 45,000 बेटा मैं लेस करता हूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ये आ गई 8,55,000। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? बैलेंस कैरी डाउन आ गया। बैलेंस कौन सा आ गया? कैरी डाउन से क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब बेटा मैं आ गया 1 जनवरी 2015। सबसे पहले बेटा मैं अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन करूँगा, यानी कि मेरा इस साल का जो क्लोजिंग होगा 2014 का और 2015 का ओपनिंग होगा। तो मेरा बैलेंस क्या आ गया? 8,55,000। अच्छा अब बेटा मैं जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, जिसमें हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपने एसेट की ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। तो जब मैं 2015 की डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा तो वो कितनी आएगी बेटा? वो भी 9 लाख पे आएगी। 9 लाख का बेटा मैं 5% लूँगा तो वो कितना हो जाएगा? अगेन 45,000 होगा। तो 2015 में उस एसेट को मैंने कुछ सेल नहीं किया, कुछ नहीं किया, ना उसके अंदर इंक्रीज ले किया, सिर्फ उसका मैंने यूज़ किया। तो उसको यूज़ करने की वजह उसके डेप्रिसिएशन में कमी आई। तो जब मैं पहुंचा 31 दिसंबर 2015 को तो बेटा मैंने फिर से क्या की? उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो मेरी बिल्डिंग क्रेडिट थी डेप्रिसिएशन की वजह से, तो मैंने यहाँ पे अगेन 45,000 रिकॉर्ड कर लिया। तो बेटा देखा जाए क्वेश्चन किसकी? विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज को हम क्या कर रहे हैं? अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब फिर से अगेन हमारे पास हम बैलेंस लेंगे। तो बेटा 85,000 में से हम क्या करेंगे? 8,55,000 में से अगेन हम क्या लेस करेंगे? 45,000 लेस करेंगे। तो बेटा आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना आ जाएगा? 8,10,000। ठीक हो गया। आपने टोटल में से अपना बैलेंस निकाल लिया। ठीक हो गया। हमने दूसरा साल भी कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंच गए 1 जनवरी 2016 में। सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। ठीक है, ब्रॉट डाउन किया तो हमारे पास क्या आ गया? 8,10,000। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला हूँ। तो डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे चार्ज होती है। तो 2016 में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज की 31 दिसंबर को जाके, तो मेरे पास फिर से एंट्री क्या आ गई? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो मेरी बिल्डिंग क्रेडिट है। अगेन बेटा जब मैं 2016 में भी जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा 9 लाख के ऊपर, तो वो भी बेटा क्या आएगी? 45,000 ही आएगी। तो फिर मैं अगेन कितनी चार्ज कर दूंगा? 45,000। अच्छा, इसके अंदर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें फिक्स से भी हम ये बुरा ले सकते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है, लेकिन चेंज कहाँ पे होती है? जब कहीं ना कहीं मंथ्स का वो जो है वो चेंज हो जाता है। कई मंथ्स, किसी साल मंथ कम होते हैं, किसी साल में मंथ ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ जो है वो डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है, लेकिन आपने हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लेनी है कि हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लेंगे। तो अगेन ओरिजिनल कॉस्ट पे ये तो 45,000 आ गई। तो अब मैं अगेन इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। 8,10,000 में से 45,000 मैंने फिर बेटा लेस कर दिया, यानी कि मेरे एसेट की अब वैल्यू रहेगी
16 के अंदर 8,10,000 में से लेस की डेप्रिसिएशन, तो बेटा मेरे पास जो बैलेंस कैरी डाउन आया वो कितना आ गया, 7,65,000। अच्छा, अब हमने 3 साल बेटा अपने कंप्लीट कर लिए। अब आगे 1 जनवरी 2017 पे बेटा अगेन हम सबसे पहले उस एसेट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो कितना आ गया हमारे पास, 7,65,000। बेटा साल के एंड पे हम पहुंच गए, हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, जस्ट उसको यूज़ किया। तो यूज़ करने के बाद हमने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की, यानी कि उसकी एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आई, वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो बेटा फिर से जब 9 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा तो बेटा वो क्या आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। तो 7,65,000 में से बेटा मैं क्या लेस कर दूँगा, दोबारा से 45,000 लेस कर दूंगा, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7,65,000 में से लेस किया तो मेरे पास बेटा जो बैलेंस आया कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो आया वो आया 7,20,000। तो बेटा कितने साल हो गए, 1 2 3 4, हमें उसने कितने रिक्वायर्ड किए हैं, 5 ईयर रिक्वायर्ड किए हैं। तो बेटा थोड़ा सा हम टेबल को जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ गया मेरे पास 1 जनवरी 2018 को। बेटा आपने सबसे पहले क्या किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कितना, 7,20,000। फिर आप साल के एंड पे पहुंच के बेटा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो डेप्रिसिएशन क्या आ गई आपके पास, अगेन हमारे पास कितनी आएगी बेटा, वो 45,000 ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, 7,20,000 में से बेटा दोबारा 45,000 डिक्रीज़ करेंगे, तो आपके पास जो बेटा बैलेंस आएगा तो बेटा आगे मैं 6,75,000। तो बेटा आपने जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी अपने एसेट के ऊपर 5 साल की, तो आपके पास उसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा यूज़ करने के बाद, 7,75,000। तो बेटा ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।